आगे में घुंघरू बंधी होती थी पाँव में कि जब शूद्र घर से निकले तो छुन्न 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 की आवाज आवत। अगर महाराज बरोटियों में लेटे हुए बाहर निकलैया हुए तो जान जाए कि गली से शूद्र जा रहा है तो अब अभी न निकलो। कमर में करधनी बांध दिया, करधनी वहां जाओ बांधो छोटो पंच। करधनी का मतलब जान बताओ, यह करधनी में यहाँ झाड़ू बांधी जाता है। इसी करधनी में झाड़ू बांधी जाती थी कि तुम्हारे पैरों के जो पद चिन्ह है वो बने न रह जाए। जब तुम चलाओ तो वो मिटरत चले जाए, वहीं पर कोई महाराज के पांव न पड़े। घर से निकलना भी मना था। जब कटकटाती धूप सर पर हो, बिल्कुल तुम्हारी परछाया न जाए, तब घर से निकलने दिया जाता था। इतना कहर ढाया जाता था शूद्रों के ऊपर। मेहनत बहुत, एक गिलास पानी भी तुमको अपनी मेहनत का पीने का अधिकार नहीं था। हाँ, एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते थे भाइयों। आज लोग भारतीय संविधान को पा करके चखलो बखलो कर रहे हैं, तो भाग्य और भगवान की देन बता रहे हो। जरा गौर करो, वो समय जब ये दशा हमारे पुरखों के साथ में हो तो होगी, हमारे आपके पुरख इस तरह से सताए जा रहे होंगे। हाँ, गौर करेंगे साथियों, एक गिलास पानी भी पी नहीं सकते थे तुम एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते थे। क्या बात है? कहीं तुझे आदेश कौन कर दिया? लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आखिर मेरे से गलती क्या हुई है? क्या हुई? पानी पी था। अरे जब मैं मना कर दिया था, कोई सोच पानी डाला नहीं पी सकता है ना। लेकिन ये तो मेरा पात्र है, इसमें से पानी पीने में कहाँ से तो पानी निकाला? ये हम लोगों का पानी है, गंगा जल है। अरे भैया, बहुत देर से प्यास लगी है तो थोड़ा सा पानी तो पिलाई दो, थोड़ा सा पानी को पीने दो भैया। हमारे सामने नहीं पिएंगे तो अपने हाथ से पिला दो थोड़ा सा, मर जाएंगे हम। पानी छूने नहीं दूंगा, पिलाने मर जाओ। मैं सभी लोगों को बता रहा हूँ, कुत्ता बिल्ली जिस तालाब में पानी पीता है उसमें शूद्रों का पानी पीना वर्जित मना। पीता हुआ नालायक जो कोई मिल गया है तो इतनी अब नहीं पिएंगे, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। गलती तो गलती समझ लेना। अगर बाल्टी तुम्हारी है तो पानी हमारा है, अगर पीते नजर आए तो नहीं। समझ में कान खोल के सुन लेना चाहता। मैं जा रहा कहीं पर रास्ते में भी मत मिलना पानी पीता और नजर मत दिखाने में ना चलो वारे जमाना जब शूद्रों पर अत्याचार हो रहा था, तब कोई धरती पर भाग्य भगवान इन शूद्रों की मदद करने नहीं आया। लोगों 33 करोड़ देवी देवता धरती पर पैदा हुए, और जब शूद्रों के गले में हांडी कमर में झाड़ू था, तब कोई भाग्य और भगवान इन शूद्रों की मदद करने के लिए नहीं आया। लोगों, भारत से बहुत धन तो पूरी तरह से मिट गया। पुष्पमित्र शुंग ने यहां तक हालात पहुंचा दिया, हम आपके राजा महाराजाओं की संतानें हुआ करती थे, किसी को ढूंढार बना दिया, किसी का राज हड़प कर लिया, किसी का अंगूठा काट लिया तो किसी का सर कलम कर दिया। लेकिन ये भोला भाला समाज
दबी कुचली व्यवस्था में तब से 5000 साल से उसी दबी कुचली व्यवस्था में सड़ता चला आया है। कोई भाग्य और भगवान इन नारी और शूद्रों की मदद नहीं करने के लिए आया। अगर कोई मदद करने के लिए भाग्य भगवान आया हो तो आप लोग बता सकते हो। लेकिन धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, धन्य है गरीबों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर। आज तो लोग भादव आवत है तो खूब दिखाने जाते हैं, लेकिन हम पूछना चाहते तुम्हारे गले में जो हांडी टंगी थी, अकल के अंधो, ये हांडी तुम्हारे गले की किसने तोड़वाई? वो गले की हांडी तुम्हारे किसने तोड़ी? उस गरीब मसीहा को तुम भूल गए, और जिन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया उनके नाम का तुम व्रत रखते हो, उनके नाम का घंटा बजाते हो। भारत से बौद्ध धम्म पूरी तरह से मिट गया था माताओं पर, पूरी तरह से, और ये दशा बना दिया था समाज की। भारत से बौद्ध धम्म पूरी तरह से खत्म था। फिर कब आया कि फिर सन 1956 में 14 अक्टूबर आया। अगर बुद्ध को पहचानवाया है किसी ने तो वो है बाबा साहब अम्बेडकर। इसने आज कोठी दिया, बंगला दिया, जो कुछ भी दिया मेरे भीम ने दिया, कि जो भी दिया मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, कोई सत्य भी करना कभी एक समय ऐसा था लोगों, यहाँ ये समाज की बुद्धि में आ जाओ पूजा है कि बिना भगवान के इच्छा को पत्ता न हिलाना आ जाओ। लेकिन एक बात बताओ, जब बिना भगवान की इच्छा को पत्ता नहीं हिलाना है तो रोज व्यभिचार हो रहा, रोज बलात्कार हत्याएं हो रही, इसका मतलब ईश्वर करवाता है? नहीं। अरे ईश्वर ने कभी किसी के साथ में दखलंदाजी नहीं की। ईश्वर की सत्ता बिना यहाँ पता नहीं लिखा था, यहाँ होते कत्ल तमाम उन्हें फिर रोकता था, रोका ही लिखा संविधान है, लिखा संविधान है, कोई ईश्वर कभी भी ना सके। ये हमारे भैया राजकिशोर जी के द्वारा हम यहाँ से 30 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान भेंट कर रहे हैं, और हमारे प्रेरणा स्रोत दादा श्रद्धेय अमरनाथ जी के यहाँ से झुआ खुर्द से 30 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान भेंट कर रहे हैं। हरिशंकर जी के यहाँ से झुआ खुर्द से 40 मुद्राओं का दान भेंट हो रहा। बहुत बहुत साधुवाद। जो दे दिया है मेरे भीम जी ने, मेरे भीम जी ने, कोई सत्य भी करना बाबा साहब गरीबों के मसीहा।
मंदिर टूटा था तुम्हें ना पूछने दिया कर। आज SC OBC के जवान मंदिर की चौखट चाट रहे हैं, तो ये देख मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने काला राम नासिक मंदिर में सत्याग्रह न किया होता तो शायद इन शूद्रों को मंदिर की चौखट तक नहीं जाने दिया। भैया रामविलास जी के द्वारा 10 मुद्राओं का दान है। साधुवाद। जब मंदिर टूटा थे तुम्हें न घुसने दिया जाता, करके नीचे अछूत तुम्हें बाहर ना जाता। समता कहत के दिया अधिकार में, दिया अधिकार में कोई ईश्वर कभी भी तेरा ना सके। हमारे भैया अनुराग भारती जी के द्वारा पटनी से 10 मुद्राओं का दान है। सुनील भारती भैया जी के द्वारा पटनी से 10 मुद्राओं का दान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जो दिया है मेरे भीमती ने, मेरे भीमती ने कोई शरण कभी भी ना सकेगा। हमारे भैया विक्रम जी के यहाँ से बसैया से 20 मुद्राओं का दान हो रहा है। साधुवाद जलंधरों में। जब पढ़ने तुम जाते तुम्हें ना घुसने दिया जाता। हमारे भैया अजय जी के द्वारा बेलवा से 20 मुद्राओं का दान हो रहा है। बहुत बहुत साधुवाद जलंधर हो। जब पढ़ने तुम जाते तुम्हें ना पढ़ने दिया जाता। प्रमोद भैया जी के द्वारा बेलवा से 20 राष्ट्रीय मुद्राओं का दान है। हमारे भैया रामदयाल जी के द्वारा भैया बेलवा से बहुत दूर से लोग आए हैं, 20 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। शिक्षा भी यहाँ बमौती थी, तोता किधर पढ़ सकता था, लेकिन आज घर घर मानव को पढ़ा गया। धन्य बाबा साहब। जब पढ़ने तुम जाते तुम्हें ना पढ़ने दिया जाता। लेकिन आज शिक्षा का हक देकर दिया सम्मान है, दिया अधिकार है, कोई शरण भी देना सके। दुख इस बात का होता है कि बाबा साहब का खाने के बाद में जब समाज गुण तुम दूसरे के गाते हो। अफसोस है इस बात।